श्री राधे राधे दोस्तों, मैं अंजू अखिलेश। नवरात्रि के पहले दिन होगी माँ शैलपुत्री की पूजा। यहाँ पर हम आपको शैलपुत्री माता की कथा मंत्र आपको बताते हैं। उनकी पूजा से क्या होता है ये भी बताते हैं। जय माँ शैलपुत्री की। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का पर्व बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस साल नवरात्रि की शुरुआत कल यानी 19 मार्च से हो रही है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन विधि विधान से कलश स्थापना भी की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है और मन की अशांति से मुक्ति मिलती है, यानी मन को शांति मिलती है। इसी कड़ी में आज हम आपको माँ शैलपुत्री से जुड़ी पौराणिक कथा और उनके भोग आदि के बारे में बताने जा रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिमालय राज के यहाँ जब पुत्री का जन्म हुआ तो उसका नाम शैलपुत्री रखा गया। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा के नाम से भी पुकारा जाता है। माँ शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। उन्हें सती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो सती माँ का ही दूसरा रूप है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रण मिला, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया गया। तब भगवान शिव ने माँ सती से कहा कि यज्ञ में सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया है, लेकिन मुझे नहीं। ऐसे में मेरा वहाँ पर जाना सही नहीं है। माता सती का प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो उन्हें केवल अपनी माँ से ही स्नेह मिला। उनकी बहनें व्यंग और उपहास करने लगीं, जिसमें भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उन्हें अपमानजनक शब्द कहे, जिससे माँ सती बहुत क्रोधित हो गई। अपने पति का अपमान वो सहन नहीं कर पाई और योगाग्नि में जलकर खुद को भस्म कर लिया। इस दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। माँ सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाईं। इन्हें पार्वती और हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ और भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें घी का भोग लगाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ शैलपुत्री को गाय के शुद्ध घी से बनी मिठाई या सफ़ेद वस्तुओं का भोग लगाना शुभ माना जाता है। ऐसे में आप गाय के घी या मखाने की खीर का भी भोग लगा सकते हैं। माता शैलपुत्री के पूजन के लिए सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करें, घर के मंदिर में माता के लिए चौकी तैयार करें, मन में शैलपुत्री का ध्यान करें, उन्हें रोली चावल सफ़ेद फूल अर्पित करें। आरती के लिए देसी घी का दीपक जलाएं, माता के समक्ष दुर्गा चालीसा का पाठ करें और या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद आप माता रानी की आरती कर लें और इसके बाद अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करें। अर्गला कवच कीलक इसको डेली पढ़ें और उसके बाद जो भी प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय जैसे भी है वो आप पढ़ें। हम आपको बताएंगे कि दुर्गा सप्तशती भी कैसे पढ़ी जाती है। कल इसका वीडियो भी डालेंगे। धन्यवाद दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।